सतगुरु प्यारी साध संगत जी, दिल्ली में बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए। इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं जी। विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें जी। और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखें जी। तो संगत जी, पहला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी हमें सब कुछ पता होते भी हम गलत राह पर क्यों चल पड़ते हैं। बाबा जी ने फरमाया, बेटा हर कर्म का हिसाब हमें ही देना है, इसीलिए जो भी करें बड़ा ही सोच समझ कर करें ताकि बोझ ना बढ़े। जीवन में समझदारी से फैसले लें। फिर बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी मेरे मामा जी की शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं। बाबा जी ने कहा, सभी बहनें सुन रही हैं, शायद कोई मदद करे। इस बात को सुनते ही संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बाबा जी भी मुस्कुराने लगे। अगला सवाल किसी ने किया, बाबा जी भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं, फिर हम दुखी किस लिए हो जाते हैं। बाबा जी ने फरमाया, इंसान का दृष्टिकोण बड़ा ही सीमित है। हम हर चीज़ की गिनती करते हैं, गिनती में लाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सही है वह मालिक ही जानता है और मालिक पर भरोसा रखना चाहिए। अगला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी मैं अपने कैरियर को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। बाबा जी ने फरमाया, यहाँ हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी है। चिंता वही करें जो हमारे बस में होती है। मेहनत करनी चाहिए, नतीजा मालिक के हाथ में है। फिर किसी ने नामदान के बारे पूछा, बाबा जी नामदान नहीं मिला है, फिर रिश्ता कैसे जोड़ूं। बाबा जी ने फरमाया, अच्छे इंसान बनो, हर चीज़ की नींव होती है, पहले उसे मजबूत करो, प्यार और जिम्मेदारी से जीवन जियो। अगला सवाल, राधा स्वामी के जो लोग होते हैं बाबा जी, देवी देवताओं की पूजा क्यों नहीं करते। बाबा जी ने इस पर फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका उद्देश्य एक ही होता है। हर धर्म ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया है, हमें केवल उस एक मालिक से संबंध जोड़ना है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी बोर्ड एग्ज़ाम पास करवाने की मदद करें जी। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी पढ़ाई खुद पूरी नहीं हुई, मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, मालिक मदद करेगा। संगत मुस्कुराने लग गई। फिर बाबा जी से पूछा, नामदान के बिना मालिक तक कैसे पहुंचा जाए। बाबा जी ने फरमाया, अंदर देखने का अभ्यास करो, जब मन एकाग्र हो जाएगा तभी अंदर से दर्शन होंगे। बाबा जी से फिर किसी ने पूछा, आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। बाबा जी ने फरमाया, हंसने की चाहत ने मुझे बहुत रुलाया है, लेकिन मालिक के भरोसे रहो। फिर बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी आईपीएस बनना चाहता हूँ, मेरे लिए आप बाबा जी मेरे ऊपर कृपा करना। बाबा जी ने फरमाया, बेटा मेहनत करो, अगर तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है। फिर अगला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी मुझे सुनाई देने में दिक्कत है, परिवार परेशान रहता है। बाबा जी ने फरमाया, मालिक कभी एक चीज़ लेकर दूसरी नहीं देता, घबराओ मत, हिम्मत रखो, मालिक पर विश्वास रखो। बाबा जी मेरी बहन की मृत्यु हो गई है। इस पर बाबा जी ने कहा, आना जाना मालिक के सब हाथ में है, डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से तय है उसे बदला तो नहीं बेटा जा सकता। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी मुझे भजन सिमरन की ताकत चाहिए। बाबा जी ने कहा, जो कुछ मिलेगा आपको अपनी करनी का फल मिलेगा। गुरु का मकसद है कि भ्रम से निकालकर सच्चाई तक ले जाए, खुद पर विश्वास रखो। बाबा जी मेरी बहन कंफ्यूज है कि पुलिस ज्वाइन करे या बाहर जाए। बाबा जी ने फरमाया, अगर लड़कों को डंडे मारने हैं तो पुलिस ज्वाइन करे। संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। बाबा जी ने फरमाया, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। हर कदम के पीछे एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। फिर किसी ने सवाल पूछा, बाबा जी नामदान लेकर भी लोग गलतियाँ कर देते हैं। बाबा जी ने फरमाया, किसी की परख मत करो,
हर किसी का संघर्ष अलग होता है, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। फिर बाबा जी से पूछा, मेरे परिवार में कैंसर की समस्या है, लोग कहते हैं नामदान लेने से ऐसा होता है। बाबा जी ने फरमाया, यह हमारे कर्म का परिणाम है। नामदान ना लेने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं, यह सोचना गलत है। बाबा जी, मैंने घर बनाया है लेकिन वहाँ डर लगता है। बाबा जी ने फरमाया, यह मन की सब चाल है, जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहता है। जितना आप मन को कमज़ोरी देंगे उतना मन और ज़्यादा इस बात को आगे लाएगा। बाबा जी, पर्ची नहीं निकली तो मैंने खाना नहीं खाया। बाबा जी ने फरमाया, भूखे रहने से मालिक जल्दी मिलते हैं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा जी ने कहा, बेटा विश्वास रखना चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया, नामदान के बाद ध्यान क्यों नहीं लगता? बाबा जी ने फरमाया, ध्यान का संबंध मन की एकाग्रता से है। जब मन स्थिर होगा तभी अंदर दर्शन होंगे। पहले धीरे धीरे भजन सिमरन का अभ्यास करना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, भाई कहता है मैं आपकी संगत में आकर उद्धार महसूस करता हूँ। बाबा जी ने फरमाया, बेटा उद्धार कर्मों से होगा, सिर्फ दर्शन से मुक्ति संभव नहीं है। मेहनत करनी होगी, भजन सिमरन करना होगा, तभी तो अंदर से वो ताकत मिलेगी। बाबा जी, भजन सिमरन कैसे शुरू करूं? बाबा जी ने फरमाया, ध्यान और भक्ति की ताकत अपने अंदर से आती है। इसे धीरे धीरे भजन सिमरन से बढ़ाया जा सकता है। सिमरन करें और अपना पूरा वक्त भजन सिमरन में लगाएं। बाबा जी, मैं मेडिकल लाइन में हूँ। बाबा जी ने फरमाया, अपने काम को सेवा समझकर करो। निष्काम भाव से काम करने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। बाबा जी, मुझे कई बार दुख महसूस होता है। बाबा जी ने फरमाया, यह चाहत के कारण होता है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे यह ठीक हो जाएगा। बाबा जी, अगर मालिक पर भरोसा हो तो क्या मुसीबतें आसान हो जाएंगी? बाबा जी ने फरमाया, बिल्कुल, मालिक का सहारा लेने से हर मुसीबत से निकला जा सकता है। तो सतगुरु प्यारी साध संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब थे जो मैंने कोशिश की है आपसे शेयर करने की। हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट आप सुन सकें जी।